जैसे विजातीय पदार्थ हमसे जो अलग प्रकार के पदार्थ हैं, अर्थात पशु पक्षी योनि आदि, वो हमारे ही समान उत्पन्न नहीं होते हैं सब, वो हमसे अलग हैं। किंतु यहाँ जो प्रकरण चल रहा है उसको समझिए कि अविद्या को पूर्व पक्षी एक अलग ही प्रकार का पदार्थ के रूप में स्वीकार करो बोल के जोर दे रहा है, तो उसका खंडन हो गया था। तो आप तो सूत्र को देख लिए होंगे, अब आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई प्रश्न नहीं है? चलिए आगे, कोई बात हो तो अंतिम में पूछिए। तो मैं आप लोगों को देख रहा हूं, किसी का कुछ पूछने का नहीं है, तो इसका मतलब आप समझ गए। अब आगे देखिए, यद्वा। अच्छा, पूछना है क्या? तो पूछ लीजिए। ओम आचार्य नमस्ते। ओम हाँ आचार्य नमस्ते। नमस्ते। अब बताइए। थोड़ा पिछला पिछला पाठ का है। अविद्या का अभाव विद्या नहीं होगा क्या? हम्म। अविद्या का अभाव विद्या है, किंतु यहाँ पर अविद्या को अलग माना गया है। अभावात्मक पदार्थ के रूप में अविद्या को स्वीकार किया गया। अविद्या का इसमें अभाव है, अर्थात ये विद्यावान पुरुष है, कहा जा सकता है, कोई असुविधा नहीं। ठीक है। जी जी आचार्य। इधर इधर अलग से ले आया गया है उसको। यहाँ अविद्या का अर्थ असत्तात्मक पदार्थ, अभाव रूपक पदार्थ को अविद्या माना गया है। मिथ्या ज्ञान वाला अविद्या को यहाँ स्वीकार नहीं किया गया है। मिथ्या ज्ञान वाला अविद्या बंधन का कारण है। यहाँ जो अविद्या है वो अभावात्मक शून्य वाली स्थिति, विद्या का बिल्कुल अभाव वाली स्थिति। वो जो अमित्र में से शत्रु अमित्र नहीं, सामान्य अमित्र की स्थिति को यहाँ हम अविद्या से ले रहे हैं। अब देखिए आगे, दो सूत्र एक साथ हैं। विरुद्ध उभय रूपा चेत, जहां भी चेत शब्द आएगा तो समझ लीजिए वहां प्रश्नकर्ता पूर्व पक्षी है। न तादृक पदार्थ अप्रतीते है, अविद्या वस्तु भी नहीं है, अविद्या अवस्तु भी नहीं है, अर्थात अविद्या भाव भी नहीं है, अविद्या अभाव भी नहीं है। यदि हम ऐसी वस्तु की कल्पना करें तो, पूर्व पक्षी कह रहा है, क्या कह रहा है ध्यान दीजिए, अविद्या भाव भी नहीं है, भावात्मक पदार्थ भी नहीं है। जब उसकी बात खंडन हो गई, अभाव वाला पदार्थ नहीं होता है, तो वह अब एक नई कल्पना कर रहा हो। नई कल्पना नहीं करनी चाहिए। आप नया विचार देते हैं, देना चाहिए आपको, वेद के अनुसार, ऋषियों के अनुसार। नया मत नहीं बनाना चाहिए। और एक बात, मत अलग चीज है, विचार अलग चीज है। आप वेद के अनुसार विचार दे सकते हैं। संध्या में मन लगाने के लिए विभिन्न साधनों को सहयोगी के रूप में लिया जाता है। यदि आप और कोई नया विषय दे करके इस विषय का चिंतन करने पर भी मन की एकाग्रता अवस्था आती है बोलेंगे तो हम मानेंगे, किंतु बिल्कुल ऋषियों से हट करके, वेदों से हट करके आप यदि नया मत कुछ बताते हैं वो मान्य नहीं। वैसे ही यदि आप कुछ बोलते हैं और वेद में उसका विधान नहीं है, आगम प्रमाण से वो सिद्ध नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं है, तो ऐसी बातें माननीय नहीं है।
बात समझ में आ गई होगी। आप और हम कुछ बोलते हैं और वो प्रत्यक्ष प्रमाण से कट जाता है। आप और हम कुछ बोलते हैं, वो आप्त प्रमाण से, शब्द प्रमाण से कट जाता है, तो वो बात मान्य नहीं। आपको भी नहीं माननी चाहिए, ना हमको भी नहीं माननी चाहिए। यदि मैं कुछ बोलता हूं, शास्त्र में नहीं है, यदि मैं कुछ बोलता हूं प्रत्यक्ष से असिद्ध है, तो वो बात मनमानी है, वो तार्किक बात नहीं है, वो वैज्ञानिक बात नहीं है, वो शास्त्रोक्त नहीं है, वो ऋषि प्रणीत नहीं है, ऋषि अनुमोदित नहीं है, वेद के द्वारा मानी हुई बात नहीं है, तो वो मान्य नहीं है। तो यहाँ ऐसे ही एक नई परंपरा वाली बात को पूर्व पक्षी वो बता रहा है। क्या बोल रहा है? अविद्या वस्तु भी नहीं है, अवस्तु भी नहीं है। अर्थात अविद्या भावात्मक भी नहीं है, अभावात्मक भी नहीं है। इसका अर्थ क्या हो गया? भाव भी है, अभाव भी है। कोई बोलेगा भाव भी है, अभाव भी है, ये कोई बात है? कोई भी पदार्थ भाव भी अभाव भी कैसे होगा? कोई भी पदार्थ वस्तु भी नहीं है, अवस्तु भी नहीं है, अस्तित्व में भी नहीं है और अभाव भी नहीं है। ऐसे कैसे बोल सकते हैं? अस्तित्व नहीं है, अभाव भी नहीं है। ऐसे उभय रूप वाला पदार्थ दुनिया में नहीं होता है। यदि ऐसी कल्पना करें तो, चेत माने करें तो उत्तर दे रहे हैं न तादृक पदार्थ प्रतीत है। दुनिया में ऐसा पदार्थ कहीं भी किसी भी प्रमाण से, आगम प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से, शब्द प्रमाण से, प्रत्यक्ष प्रमाण से, ऐसा पदार्थ दुनिया में आज तक नहीं दिखा है, ना दिखेगा। तो हम मानेंगे कैसे? सूत्र का अर्थ समझ में आ गया होगा। अविद्या वस्तु भी नहीं है, अवस्तु भी नहीं है, दोनों से अतिरिक्त एक अलग प्रकार का पदार्थ है। यदि ऐसा कहें तो ये पूर्व पक्षी का 23 नंबर सूत्र था। अब उत्तर पक्षी का 24वां सूत्र है। उत्तर पक्षी क्या बोल रहे हैं? सिद्धांती क्या बोल रहे हैं? कोई भी प्रमाण से ऐसे पदार्थ दृष्टिगोचर नहीं होता, ऐसी पदार्थ की प्रतीति नहीं होती, ऐसे पदार्थ दिखाई नहीं देते। कोई भी प्रमाण से ऐसे पदार्थ सिद्ध नहीं होंगे, तो ऐसी पदार्थ की कल्पना नहीं करनी चाहिए। आप क्यों कर रहे हैं? आप क्यों कर रहे हैं? अब लिख लीजिए सूत्र का अर्थ। बहुत सारे पदार्थ हैं जिनका अस्तित्व है और बहुत सारे पदार्थ हैं जिनका अस्तित्व नहीं है। आप ऐसे कुछ पदार्थों को जानते हैं क्या जिनको कहा तो जाता है उनका अस्तित्व नहीं है? जैसे आकाश का फूल, खरगोश का सींग, बालू का तेल, बंध्या के पुत्र का विवाह, ये सब सुनने में आता है, किंतु इसके पीछे कोई वास्तविकता नहीं है। और बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जिनकी वास्तविकता है। क्या है? हाथी का दांत वास्तविक है, खरगोश का सींग वास्तविक नहीं है। नहीं है। तो कहने का अभिप्राय, ईश्वर की सत्ता विद्यमान है, ये वास्तविक बात है, और बिना ईश्वर के संसार बन गया, यह वास्तविक बात है। तो कुछ पदार्थ सत्ता वाले हैं, कुछ पदार्थ सत्ता वाले भी नहीं हैं, जिनको किस वृत्ति के अंतर्गत हम लेते हैं? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। कौन सी वृत्ति में ऐसी बातें आएंगी बताइए? विपर्य वृत्ति। विकल्प में। हाँ, विकल्प। विकल्प में। जिनको वाणी से कहते हैं किंतु उसकी जो वास्तविकता नहीं है, उसको बोलते हैं विकल्प।
ठीक है। जैसे एक उदाहरण कोई देंगे, विकल्प वृत्ति का कोई एक उदाहरण दीजिए। आप पढ़े हैं कि नहीं पता लग जाएगा, आपको याद है कि नहीं। बंध्या के पुत्र के विवाह की सूचना। आत्मा की चेतनता। हाँ, ये बढ़िया उदाहरण है, आत्मा की चेतनता। आत्मा जो है वही चेतन है, किंतु समझाने के लिए बोला जाता है आत्मा की चेतनता। अग्नि की उष्णता, पानी की शीतलता। हाँ, पानी की शीतलता। ये दो पदार्थ नहीं है, किंतु सुनने वालों को दो लगता है। पानी अलग है, शीतलता अलग है, ऐसा लगता है। गर्मी अलग है, उष्णता अलग है, ऐसा। विकल्प काल के लिए आवश्यक है, किंतु साधना काल में विकल्प वृत्ति बाधक है। वैसे ही यहां जो कह रहे हैं अभी, विरुद्ध उभय रूपा चेत न तादृक पदार्थ अप्रतीते है। अब सूत्र आगे ले लीजिए, उसके बाद बात समझ में आ जाएगी। पूर्व पक्षी की ओर से यह कहा जा रहा है कि अविद्या वस्तु भी नहीं है और अवस्तु भी नहीं है। अर्थात अविद्या का अस्तित्व भी नहीं है और उसका अभाव भी नहीं है। अर्थात चलिए अर्थात मत लिखिए, दो बात हो गई। ऐसी वस्तु अविद्या है यदि इस प्रकार हम कल्पना करके कहें तो सिद्धांती कहता है। उसके बाद लिखिए, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती क्योंकि ऐसी कल्पना करना युक्ति युक्त नहीं है। पूर्ण विराम। संसार में इस प्रकार के पदार्थ की प्रतीति अर्थात उपलब्धि अर्थात ज्ञान
नहीं होने से और भी आपने अविद्या को जिस प्रकार बताया है अर्थात अविद्या का स्वरूप को आप जिस प्रकार कहना चाहते हैं उस प्रकार का पदार्थ उस प्रकार के लिखिए उस प्रकार के पदार्थ की प्राप्ति किसी भी प्रमाण से नहीं हो सकती। अतः अविद्या जिसको यहाँ अभाव के रूप में कहा गया है वह जीवात्मा के बंधन में एक बार वह फिर बोलिए आचार्य जी। जीवात्मा के बंधन में कारण आचार्य जी, अर्थात अभाव के रूप में कहा गया है। हाँ वह जीवात्मा के बंधन में कारण नहीं बन सकती। अब आगे पूर्व पक्षत्वेन पुनः उच्यते, पूर्व पक्ष की ओर से दोबारा कहा गया क्या मंत्र? नहीं नहीं, इसका अर्थ नहीं पढ़े हैं। ठीक, देखिए अब अर्थ देख लीजिए। विरुद्ध उभय रूपा चेत यदि ही अविद्या वस्तु अवस्तुभ्याम, वहां थोड़ा गलत है, सुधार देंगे। वस्तुस्तुभ्याम लिखा है, वहां होगा वस्तु अवस्तुभ्याम। यदि ही अविद्या वस्तु और अवस्तु दोनों से विरुद्ध है, ना वस्तु है ना ही अवस्तु है, किंतु विरुद्धा सती वो दोनों से विरुद्ध है, वो वस्तु भी नहीं है अवस्तु भी नहीं। ऐसे यदि कहेंगे तो खलु उभय रूपा अस्ति, उभय रूप वाली है अविद्या, वस्तु भी नहीं है अवस्तु भी नहीं है। ऐसी यदि कल्प्येत कल्पना करें तो तरी न नहीं नैतत् कल्पयितुम युज्यते, ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए। यतः क्योंकि तादृक् पदार्थ अप्रतीत है, तादृशस्य पदार्थस्य उसके समान पदार्थ प्रतीति उपलब्धि, प्रतीति अर्थात उपलब्धि न भवति नहीं होती, केनापि प्रमाणेन किसी भी प्रमाण से हम उस प्रकार के पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं करते हैं। तो अब जब पूर्व पक्षी ने सिद्धांती से इस प्रकार का उत्तर सुना
तो वो क्या बोल रहा है देखिए, जब सिद्धांत को नहीं जानते हैं और शास्त्रार्थ पर उतर आते हैं तो उनकी स्थिति ऐसी होती है, वो मनमानी बोलना चालू कर देते हैं। अब मनमानी बोलना चालू कर रहा है पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी किसको बोलते हैं? जो गलत बोलता है उसको पूर्व पक्षी बोलते हैं। अब गलत बोल रहा है, वो कितना गलत बोल सकता है आप देखिए। क्या बोल रहा है? न वयम सत पदार्थादिवादिनो वैशेषिकादिवत। कहा देखिए, कहां की बात वो कहां ला करके छोड़ रहा है, और कहां इतना निम्न स्तर में उतर आते हैं आदमी वाद विवाद में। यदि सिद्धांत को छोड़ देते हैं तो आप इस सूत्र के माध्यम से कल्पना कर सकते हैं। वो बोल रहा है देखो, हम जो है ना पूर्व पक्षी बोल रहा है, हम जो है ना वो सांख्य दर्शन और वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन में जो पदार्थों के विषय में बताए गए हैं उन पदार्थों को नहीं मानते। वैशेषिक दर्शन में 6 पदार्थों के विषय में बताया गया है, सांख्य दर्शन में 25 पदार्थों के विषय में बताया गया है, न्याय दर्शन में 16 पदार्थों के विषय में बताया गया है। वो बोल रहा है हम आप जैसे रूढ़िवादी नहीं है। सिद्धांती को व्यंग कर रहा है। क्या कर रहा है? आप जैसे हम रूढ़िवादी नहीं है, आप वो चक्कर में पड़े रहिए। सांख्य दर्शन में जो 25 तत्व है उन्हीं को मानते रहिए, वैशेषिक दर्शन में जो 6 तत्वों के विषय में बताया गया उसी को मानते रहिए, न्याय दर्शन में जो 16 तत्वों के विषय में बताया गया उसी के चक्कर काटते रहिए, उसी को मानते रहिए। हम वैसे मानने वाले नहीं हैं, हम नए विचार वाले हैं, हमारी नई सोच है। हम इनसे अतिरिक्त ऐसे भी पदार्थ मानते हैं जिनकी सत्ता भी नहीं है, जिनकी सत्ता भी है। अर्थात जो अभी अभी हम पढ़े कि क्या पढ़े अभी हम, किस प्रकार वो पदार्थ मान रहा है, वस्तु भी नहीं है अवस्तु भी नहीं है। हम वस्तु भी नहीं है अवस्तु भी नहीं है इस प्रकार के पदार्थ की कल्पना करते हैं। आप वो खाली वो सांख्य वैशेषिक न्याय में पड़े रहिए, आप रूढ़िवादी हैं, आप उसी बात में पड़े रहते हैं। हम उससे हट करके विचार करते हैं। वो बोल रहा है हम हट करके विचार करने वाले में हैं, हम उसी विचार के पीछे पड़े नहीं रहते हैं। तो कुछ बात किस प्रकार के भी इस प्रकार के भी पूर्व पक्षी लोग हो सकते हैं कि वो जैसे विरोध करते करते एक आदमी, आजकल जैसे हम सुनते हैं राजनीति में राष्ट्र का भी विरोध हो जाता है, वैसे ही ये विरोध करते करते शास्त्र के तत्वों को भी मानने को और तैयार नहीं। माने आप सीमित शब्दों में ही पड़े हुए हैं। सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन के पदार्थों सीमित संख्या में आप हैं, किंतु हम इसके अतिरिक्त भी पदार्थ को मानने वाले हैं, ऐसा पूर्व पक्षी कहना चाह रहा है। तो सूत्र का अर्थ लिख लीजिए पहले। आचार्य जी 23 और 24 का हो चुका है, अब हाँ जी। 25 का लिखना है। हाँ 25 का, एक साथ हो गया, 25 का लिखना है वो दोनों एक साथ थे ना जी। आचार्य जी हाँ जी। न वयम घट पदार्थ है, इसका अर्थ क्या हुआ? हाँ, न वयम सत पदार्थादि। हाँ सट पदार्थादि माने 6 पदार्थ आदि। आदि माने वैशेषिक दर्शन में 6 पदार्थ हैं हाँ और सांख्य दर्शन में आदि से 25 पदार्थ मान लिए जाएंगे और आदि में न्याय दर्शन के 16 पदार्थ मान लिए जाएंगे।
आदि का अर्थ न्याय और सांख्य को भी आप ले लेंगे। ठीक है। हाँ, जैसे हम घर में अपने 4 बेटा बेटी हैं तो हम क्या बोलते हैं, चलो राम आदि निकलो सब भाई लोग, तो आदि में किसको लेंगे, बचे हुए सबको ले जाएंगे। तो यहाँ पर भी हम बोल रहे हैं सत पदार्थ आदि, तो और कहाँ पदार्थों का विधान है, एक वैशेषिक में है, एक न्याय में है और एक सांख्य में है। आप आगे पढ़ेंगे सांख्य के 25 तत्व वो आएंगे तो हमारा जीवन पूरा बदल जाएगा। ऐसी ऐसी बातें सांख्य दर्शन में है। केवल अब आपकी परीक्षा ले रहे हैं ऋषि कि आप ऐसी बातों को भी समझने में सक्षम है कि नहीं। दुनिया में ऐसी ऐसी बातें भी आती हैं, उसका खंडन मंडन आप कैसे करेंगे, वो विधि आपको सिखा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के मतवादी लोग आएंगे दुनिया में आपके सामने, आप उनसे बातचीत कैसे करेंगे, उसको समझाने की विधि क्या है, शैली क्या है, वो अब शैली आप लोग सीख रहे हैं। जैसे एक बात आप मान के चलिए, कोई भी कुछ भी बोलता है, यदि वो प्रत्यक्ष प्रमाण से और आगम प्रमाण से यदि वो अनुकूल है तो आपको मानना पड़ेगा। यदि कोई कुछ भी बोल देता है स्टेज में और प्रत्यक्ष प्रमाण से वो सिद्ध नहीं है और आगम में विधान नहीं है, शास्त्रों में ऋषिकृत ग्रंथों में, तो वो कितना भी बड़ा आदमी बोले नहीं मानना चाहिए। यही तो हम सीख रहे हैं ये शास्त्रों से। तो अब पूर्व पक्षी जो कह रहा है उसको लिखिए, ये पूर्व पक्षी का सूत्र है, उसको लिख लीजिए। पूर्व पक्षी कह रहा है कि हम लोग हम लोग 6, जिसको 6 बोल रहे हैं, 6, 16 और 25 पदार्थ जो कि निश्चित संख्या युक्त वस्तु तत्व को मानने वाले नहीं हैं। जैसे कि वैशेषिक, न्याय और सांख्य दर्शन में माना जाता है। अब आगे लिखिए, हम स्वतंत्र हैं, कुछ भी मान सकते हैं, आप लोगों के समान हम नियम में बंधे हुए नहीं हैं। अर्थ आप लोगों के समान, आप लोग माने वो सिद्धांति के समान, हम पदार्थों को कम और अधिक करके मान सकते हैं। हम इस प्रकार शास्त्र में निश्चित संख्या में सीमित
हम इस प्रकार शास्त्रों में बताए निश्चित संख्या में सीमित होने वाले नहीं हैं। अब देखिए ये सूत्र का अर्थ निश्चित संख्या में सीमित रहने वाले नहीं हैं। अब आप वैशेषिक दर्शन पढ़ेंगे तो वहां 6 तत्वों के विषय में बताया गया। आपको हम पूछेंगे वैशेषिक में कितने तत्व हैं, आपको बोलना पड़ेगा 6। आप मनमानी नहीं बोल सकते 7 हैं बोल के। आप अब सांख्य दर्शन पढ़ रहे हैं, सांख्य दर्शन का मुख्य विषय है 25 तत्वों को जानना। अब आपको हम पूछेंगे सांख्य दर्शन में कितने तत्व हैं, आप बोलेंगे 25। आप 26 नहीं बोल सकते या 24 भी नहीं बोल सकते हैं, आपको 25 ही बोलना पड़ेगा। आप न्याय दर्शन पढ़ेंगे तो हम पूछेंगे न्याय दर्शन में कितने पदार्थ हैं, तो आपको 16 ही बोलना पड़ेगा, 15 नहीं, 17 नहीं चलेगा। वो बोल रहे हैं हम 17 भी बोल सकते हैं, 15 भी बोल सकते हैं, आपके समान रूढ़िवादी नहीं है हम। तो देखिए अब वो सूत्र का अर्थ वयम षट पदार्थादिवादिनः न अप्रतीतो अपि पदार्थो भवतु। जो अप्रतीति वाला पदार्थ भी होता है, अप्रतीति माने उपलब्ध ना होने वाला भी पदार्थ होता है, जिसका ज्ञान नहीं कर सकते वैसा भी एक पदार्थ होता है। भवतु यतो वयम, क्यों कि हम लोग तो षट माने 6, 16 माने 16, पंचविंशति माने 25, पदार्थवादिनो न स्म, ऐसे पदार्थों को मानने वाले नहीं है। स्म माने है, न माने नहीं। वैशेषिकादिवत, वैशेषिक अर्थात वैशेषिक दर्शन, नैयायिक माने न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन इव समान, यथा ते जैसे वे 6, 16, 16, पंचविंशति, 25 संख्या का संख्या में पदार्थ हैं, ऐसा नियम बनाते हैं। हम वैसे नियम को मानने वाले नहीं। अब एक बड़ी बात बताई गई यहाँ, अत्र वैशेषिकादि कथनम गुणवसाद अस्ति। यहाँ जो वैशेषिक आदि का कथन गुण के कारण है, ना तो संज्ञा वसाद, ना कि ये संज्ञा के कारण। तो वैशेषिक दर्शन एक संज्ञा शब्द नहीं है, वैशेषिक दर्शन एक गुणवाचक शब्द है। जिस प्रकार हम कहते हैं आर्य शब्द गुणवाचक है, आर्य शब्द संज्ञा नहीं है, आर्य शब्द गुण है। और गुण कहाँ रहता है? गुणी में रहता है। जो भी व्यक्ति अच्छे गुण कर्म स्वभाव वाले हैं उनको आर्य आप बोल सकते हैं, और जो अच्छे गुण कर्म स्वभाव वाले नहीं है उनको आप आर्य नहीं बोल सकते। गुण गुणी के पास ही रहेगा। जैसे जल के पास उष्णता आप नहीं बोल सकते, जल के पास उष्णता गुण नहीं रह सकता। तो विरुद्ध काम करने वालों के पास आर्य शब्द नहीं रह सकता, नहीं रखना भी चाहिए। तो आर्य जिस प्रकार गुणवाचक शब्द है, वैसे ही वैशेषिक बोलते ही आप अभी वाला जो वैशेषिक दर्शन है उसी को मत मानिए। वैशेषिक विद्या जो है वेद की विद्या है, वो सृष्टि के आदि से ही है। और वैशेषिक दर्शन को बनाने वाले कौन है? वैशेषिक दर्शन के लेखक कौन है? अभी के जो वैशेषिक दर्शन पढ़ते हैं आप बताइए। कणाद ऋषि। हाँ, महर्षि कणाद। अभी जो वैशेषिक दर्शन के हमको सूत्र मिलते हैं वो महर्षि कणाद के हैं। उन्होंने वैशेषिक के सिद्धांत को वेद से सीखा, और वेद में संक्षेप में बातें हैं, तो ऋषि उनको कहा जाता है जो दूरदर्शी हैं।
तो महर्षि कणाद ने विचार किया, यदि हम वेद के इस वैशेषिक विद्या को आगे की पीढ़ी तक नहीं लेंगे, विस्तार पूर्वक नहीं बताएंगे, तो ये विद्या को लोग समझने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए वो वैशेषिक विद्या को वेद से सूत्र के माध्यम से धरा पृष्ठ में स्थापित करने का काम इन्होंने किया। किंतु ये विद्या पहले से है, तो ये विद्या पहले से है, तो वैशेषिक बोलते ही कणाद जी ने जो लिखा है वही वैशेषिक है, ऐसा मत मानिए। इससे पहले से ही विद्या वो प्रचलित है, वेद से ही। वैशेषिकादि सिद्धांतवादिन कणादिभ्य पूर्वमपि स्यूरिति, ये क्या स्पष्ट कर रहे हैं, वैशेषिक आदि दर्शनों के जो प्रणेता हैं कणाद आदि, उनसे पहले भी ये विद्या संसार में प्रचलन में थी। तो देखिए, भाष्य पढ़ने से बहुत सारी बातें हमको मिलती हैं जानने को। ये 3 सूत्र समझ में आ गया। अब चौथा सूत्र देखिए, बड़ा है किंतु बड़ा बढ़िया है, मनोरंजन की बात लिखी है। क्या ये खंडन कर दिया, पूर्व पक्षी जो है सिद्धांती को खंडन कर रहा है, उपहास कर रहा है। तुम उसी में पड़े रहो, वो 6-16 बोलते रहो, 25 करते रहो। घर में भी कई बार आर्य समाजियों को घर वाले विरोध करते हैं। आपके घर में विरोध होता है कि नहीं? पड़े रहो, संध्या करते रहो, यज्ञ करते रहो, ऐसे बोलते रहते हैं परिवार के लोग। तो यहाँ पर भी तुम ये वैशेषिक की बात मानते रहो, सांख्य की बात मानते रहो, ऐसे बोलते हैं, तो वैसा बोल दे। तो उसका उत्तर अब दिया जा रहा है। क्या देखिए, अनियतत्वेऽपि नायोक्तिकस्य संग्रहो अन्यथा बालोन्मत्तादि समत्वम। अब सिद्धांती उत्तर दे रहा है। क्या दे रहा है देखिए, पहला शब्द आया अनियतत्वेऽपि। आप ऋषियों की बात नहीं मानते हैं, कोई बात नहीं, आप निश्चित संख्या को नहीं मानने वाले, ठीक है, सिद्धांती बोल रहा है। माने ऋषि लोग, सिद्धांती लोग कितना सरल होते हैं देखिए। ऋषि लोग ये नहीं बोलते हैं कि मेरी ही बात मानो। विचित्र बात है, आप जिस किसी ऋषि के शास्त्रों को पढ़ेंगे ना, वो दूसरे ऋषियों के उदाहरण देते हुए मिलेंगे। आप वो ये नहीं बोलेंगे कि मैं जो बोल रहा हूं वही प्रामाणिक है। वहां वैसे भी लिखा है, आप अब विचार करो, वेद में ये लिखा है, हमारे से पहले ऋषियों ने इस विषय में ऐसा कहा है। तो ऐसी बात बोलते हैं ऋषिगण। तो ये क्या कह रहे हैं सूत्रकार, पूर्व पक्षी को बोल रहे हैं, देखिए आप निश्चित संख्या को नहीं मान रहे हैं तो मत मानिए, सही। आप नियत संख्या को नहीं मान रहे हैं, ठीक है। आप 16 तत्वों को नहीं मान रहे हैं, 6 तत्वों को नहीं मान रहे हैं, 25 तत्वों को नहीं मान रहे हैं, ठीक है, ठीक है, मत मानिए। किंतु ध्यान रखिए क्या बोल रहे हो, किंतु न अयोक्तिकस्य, किंतु आप युक्ति युक्त बात करिए, अयुक्ति बात मत करिए, तर्क से विरुद्ध बात मत करिए, प्रमाण से विरुद्ध बात मत करिए। यदि प्रमाण से विरुद्ध और यदि जो युक्ति युक्त नहीं है ऐसी बात यदि आपकी हम मान लेंगे तो क्या समस्या होगी पता है? सूत्रकार बोल रहे हैं समस्या ये होगी कि बाल उन्मत्तादि समत्वम। जैसे बालक की बात मानने से समस्या होती है, बालक की बात ठीक नहीं होती है, और उन्मत्त पागल की बात भी ठीक नहीं होती है। जैसे पागल और बालक की बात नहीं माननी चाहिए, वैसे ही कोई भी यदि युक्ति युक्त बात नहीं बोलता है तो उसकी बात भी नहीं माननी चाहिए। भले आप संख्या को मत मानिए,
आप क्या संख्या का खंडन करते करते जो मन में लगा वैसी बात बोलेंगे? आपकी सब बात हम मान लेंगे। आप प्रमाण की बात नहीं करते हैं, आप युक्ति पूर्वक नहीं बोलते हैं, आप विज्ञान सम्मत नहीं बोलते हैं, आप प्रमाण शास्त्र सम्मत नहीं बोलते। ये क्या बात है? आप निश्चित संख्या को मत मानिए, किंतु इसका मतलब थोड़ी है आप युक्ति युक्त बात नहीं बोलेंगे। इसका मतलब थोड़ी है आप कुछ जो मन में आया वो बोल देंगे। प्रमाण सिद्ध करिए। ऐसा पदार्थ होता है क्या? उसको प्रमाण से आप सिद्ध करिए। कैसा पदार्थ होता है क्या? प्रकरण क्या चल रहा है बताइए, प्रकरण क्या चल रहा है? प्रकरण में ये कह रहे हैं आचार्य जी के अभाव रूपी पदार्थ होता है, तो उसको वो सिद्ध करने के लिए जो है सिद्धांति कह रहा है पूर्व पक्षी को कि आप सिद्ध करें कि अभाव रूपी पदार्थ होता है। नहीं, अविद्या वस्तु भी नहीं है, अवस्तु भी नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। वो बोल रहा है अविद्या वस्तु भी नहीं है, अवस्तु भी नहीं है, एक अलग ही प्रकार का पदार्थ है, आपको मानना पड़ेगा। तो सिद्धांति बोल रहा है आप जो बोल रहे हैं हम मानने को तैयार हैं। आप वो 6, 16, 25 मत मानिए, हम तैयार हैं। आप निश्चित संख्या को नहीं मानते हैं, ठीक है, हमने मान लिया, किंतु आप युक्ति युक्त बात बताइए। ऐसा पदार्थ है क्या जो सत्ता भी जिसकी हो और सत्ता नहीं भी हो? एक ही पदार्थ में दो विरुद्ध गण कभी नहीं आते हैं, एक ही पदार्थ में दो विरुद्ध गुण नहीं आते। तो आप जबरदस्ती थोपना चाह रहे हैं। यदि आपकी बात मानेंगे तो बालक की बात माननी पड़ेगी। वो बालक बोलेगा चंद्रमा को हमारे पास ले आओ, तो आपको लाना पड़ेगा। और पागल बोलेगा जो भी कुछ, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो बालक और पागल की बात नहीं मानी जाती। और जो युक्त तर्क से रहित बात, प्रमाण से रहित बात, सिद्धांत से रहित बात, वेदों से ऋषियों से रहित बात करता है, वो भी मानने योग्य नहीं है। ये सूत्र का जो है सामान्य अर्थ था, इसको विस्तार से लिखवाएंगे, किंतु एक भूमिका बन रही थी। बात समझ में आ गई? तो आप किस किस की बात नहीं मानेंगे? बालक की और पागल की। और पागल सिद्धांत विरुद्ध बात की नहीं मानेंगे। हाँ, तीसरा की बात नहीं माननी, सिद्धांति की बात नहीं मानेंगे। जो युक्ति युक्त नहीं बोलता है उसकी बात नहीं माननी चाहिए। और बालक जो है, और बालक कौन होता है पता है? जो ना समझ, हट कर लेता है, ना समझ। जो हट कर लेता है। दयानंद जी ने मनुस्मृति के श्लोक को उद्धृत करते हुए सत्यार्थ प्रकाश में एक श्लोक दिया है। क्या? अज्ञो भवति वै बालः पिता भवति मंत्रदः। जो मूर्ख है वो बालक कहलाता है, वो आयु से बड़े हो जाने पर भी, और जो ठीक ठीक विचार देता है वो पिता कहलाता है। तो एक बार क्या हुआ पता है? मनुस्मृति में है, एक माता पिता गुरुकुल में अपने बच्चों को छोड़े, अपना एक लड़का था उसको छोड़ दिए, और बच्चा जो है बालक अवस्था से ही, छोटी आयु में ही बहुत बड़ा विद्वान हो गया। तो पिताजी उत्सव में आए हुए थे, तो उस लड़के का प्रवचन था, तो वो पुत्र का प्रवचन चल रहा था। तो पुत्र जो है प्रवचन में आधा घंटा प्रवचन देने के बाद पिताजी श्रोता वर्ग में बैठे हुए थे, तो पिताजी को बोलने लगा, ओ पुत्र। क्या बोल रहा है सुनिए, बेटा बोल रहा है पिता को, ओ पुत्र, अब जो बातें बताई गई आप समझे या नहीं? तो पिता नाराज हो गए, मेरा लड़का मुझे पुत्र बोल के बोल रहा है। वो जो है ऋषियों के पास, गुरुजी के पास शिकायत करने गए। देखिए, आपको गुरुकुल में मैं अपना लड़का को इसलिए छोड़ा था क्या? वो पिता को ही पुत्र बोलना चालू कर रहा है, ये क्या बात है? तो गुरुजी बोले, गुरुजी ने कहा, आचार्य जी ने कहा, देखो भाई, जो कुछ नहीं जानता है उसको बेटा बोला जाता है, बालक बोला जाता है।
और जो जानता है वो पीता है, वो बोल सकता है आपको ठीक बोला है, वो युक्तियुक्त बात है। तो बूढ़े लोग भी यदि गलत बात बोलते हैं, वो बालक की बात मान करके नहीं माननी चाहिए। ये है, ये हमारा सिद्धांत है, वैदिक सिद्धांत। तो ठीक है, अब आगे आगे के विषय में विचार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते।